बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, मजदूर तबके का, मिडिल क्लास तबके का और गरीब तबके का कौन सोचेगा। आज हम फैसलाबाद घंटा घर के एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ पर रोज़ाना जो है वो दर्जनों की तादाद में मज़दूर यहाँ पर खड़े होते हैं और सब की निगाहें जो हैं वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में होती हैं जो उनकी रोज़ी का जो है, जो उनकी दो वक्त के खाने का जो है वो सबब बने। और जैसे कोई एक शख्स भी यहाँ पर पहुँचता है तो दर्जनों जो है वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक बेरोज़गारी का आलम है, लोगों में जो है वो परेशानी पाई जा रही है, लोगों में तज़ब्ज़ु पाया जा रहे हैं, लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि लोगों के पास जो है वो वसाइल नहीं है, लोगों के पास जो है वो रोज़गार नहीं है, तो कैसे अपने वो ये सब मामलात चलाएँगे। आज का प्रोग्राम इसी मज़दूर तबके के साथ होगा और उनके मसाइल हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। हुकूमत से वो क्या अपीलें लगाए बैठे हैं, उनको बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं, उनका काम कारोबार कैसे चल रहा है और कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी के मामलात सर अंजाम दे रहे हैं, ये सब बातें होंगी आज मज़दूरों की ज़बानी। तो चलते हैं फिर इनकी जानिब। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो है एक ऐसे तबके के साथ है कि जो सुबह से लेकर शाम तक एक ख़ास पॉइंट पर जो है वो खड़ा रहता है और इस इंतज़ार में कि कोई शख्स आएगा, उनको लेकर जाएगा और मज़दूरी की खातिर जो है वो अपना पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक जो है वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, यानी मज़दूर तबका हमारे साथ है। इससे जो है जो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम है जी थोड़ा? कितने साल हो गए ने काम करते हो? मैं सन 2006 तो सन 2006 तो काम कर रहे हो जी। किन कोई काम कारोबार थोड़ा जा रहा है, कोई सही चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो था ना अब जी, बहुत मुश्किल हो गया। अब हालात मुश्किल हो गए मुश्किल पहले हो की निस्बत। पहले अच्छे थे क्योंकि काम वाला आਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हालात ही वो ये है ना कि लोग के पास जो है वो कमाने के लिए, खाने के लिए नहीं, बल्कि जब जितना वो कमा रहे हैं वो सिर्फ जो है वो ये बिजली के बिल अदा करें, बिजली के बिल अदा कर रहे हैं या गैस के बिल अदा कर रहे हैं। उनको अपनी 2 वक्त की रोटी खानी औखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काम कराने एक साइड पे रह गया है। अमूमन के कोई भी काम कारोबार है, कोई भी किसी किस्म का कोई जो है वो काम है, उसमें जो है वो हम देखते हैं कि एक डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, लोगों के पास जो है वो जो उनका ज़राए आमदन है उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो अखराजात हैं। आप यहाँ पर कितने घंटे सारा दिन बैठते हैं और जब मजदूरी पर जाते हैं तो कितना कमाते हैं? पर ਇਹ ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ 200 ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਜੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਆਵੇ तो 2-2 दिन ना आवे। अच्छा, कोई कोई तो ऐसा दिन भी होगा जिस दिन सारा दिन आपका कोई ग्राहक कस्टमर जो है वो नहीं आता होगा, कोई जो है वो इस तरह का उनको काम की कोई ज़रूरत ही नहीं होती होगी? नहीं आती। अच्छा, कभी हुआ ऐसा? जी जी। कितने दिन, अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन ऐसे होते हैं जिस दिन? ज़्यादा हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसा होता है। 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपका काम कारोबार नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता। अच्छा, फिर वो उस दिन का जो है वो काम कैसे आप लोग करते हैं, मतलब उस दिन के अखराजात फिर उस दिन का ये होता है कोई यारों दोस्तों से मदद मांग लिया, उधार मांग लिया, जब काम चला उनको अदा कर दिए को ले दो। बड़ी मेहरबानी तो यार। ये जो अमूमन आपको लेकर जाते हैं, ठीक है, वो कितनी कोई आपको एवरेज पे करते हैं? ਇਹ ਪਾਣ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਹੈਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ ਵਾ। अच्छा, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਖਤਰ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। आप खुद जो है वो कितनी तरह का यहाँ पर काम करते हैं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਨ 2006 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हर किस्म का काम करते ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਹਿਲਟੀ ਦਾ ਵੀ। हैं? अच्छा चलिए, आपको यहाँ से ले जाते हैं, आपसे जो है वो काम करवाते हैं 8 घंटे 10 घंटे जितना भी उनका काम होता है, और साथ ही मतलब कि जो आपको वो आपकी मजदूरी अदा करते हैं, क्या वो इतनी होती है कि उसमें आपका गुजर बसर हो जाता हाँ है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता अच्छा, हो जाता है। जी जी। बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो मज़दूर तबका है और हमने सोचा कि इनके साथ आज बैठकर जो है वो इनके मसाइल सुने जाएं, इनकी बात सुनी जाए और इनकी जो आवाज़ है, इनके जो अपने एक किस्म के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, अपने आप को जो है वो बेहतर करने के लिए या मज़दूर तबके को बेहतर करने के लिए वो जो है वो मुतलका हुकाम तक पहुँचाएँ। एक और भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। अच्छा यूनुस भाई, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए मुझे। 3-4 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। तो कितना कोई इस से जो है वो आप कमाते हैं और कितना कोई आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं आपकी,
और कैसे मामला? 3-4 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं हफ्ते में। अच्छा 3-4 दिहाड़ियाँ लग जाती जी। हैं। और जिन दिन में मतलब आपकी दिहाड़ी नहीं लगती या नहीं आप कमाते तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं? जो कमाया होता है वो फिर खा लीजिए। तो अब नहीं एक हुकूमत आ गई है पंजाब में, वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ ने अपना हलफ ले लिया है, मंशूर पेश कर दिया है, उनको क्या मैसेज देंगे, उनसे जो है वो क्या रिक्वेस्ट रखते हैं? सर हम तो दिहाड़ी करते हैं, हमको तो कोई पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना, हम अपनी दिहाड़ी ही नहीं पूरी होती जी। तो ये उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो है वो बेहतरी के लिए इकदाम उठाएं, आपके लिए जो है वो कोई स्पेशल अलाउंस रखे, जो मज़दूर तबका है जो सुबह से शाम सिर्फ इस आस में जो है एक जगह पर खड़ा रहता है कोई आए उनको लेकर जाए और उनका जो है वो घर का निज़ाम चले। जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। एक हफ्ते 3-3 दिहाड़ियाँ लगती हैं, बाकी विले रहीदा सारा सारा दिन जी। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप जब आपकी मतलब मज़दूरी नहीं लगती तो फिर बाज़ औक़ात तो हम देखते हैं कि अमूमन मज़दूर इसी जगह पर ही सो रहे थे, तो फिर आप यहीं सो जाते हैं? नहीं यहाँ नहीं सोते हैं? नहीं, आप आए वैसे कहाँ से? मैं फैसलाबाद का हूँ। फैसलाबाद से। जी जी। और आप फिर वापस मतलब घर चले जाए? हाँ जी, मैं वापस बात करूँ। नाज़रीन हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मज़दूर हजरात मौजूद हैं जिनसे जो है वो हमारी बातचीत हो रही है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़दूर तबके के दरमियान आज हम मौजूद हैं और मज़दूर तबके की जो उनमें एक तसब्जुब की लहर पाई जा रही है, जो उनमें एक परेशानी की लहर पाई जा रही है, हालात के तनाजुर से उनसे जो है वो उनके मसाइल उन्हीं के मामला जो है वो उनकी ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है जी ਤੁਹਾਡਾ? साबर अली। साबिर अली की काम करते हैं? मैं ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੜਾਈ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇ ਬਗੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਆਏ ਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੀਸਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੇ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਨਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਵੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 5 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵੇ। अच्छा ये मामला होता है कि लोग जो है वो डिस्काउंट लेने के चक्कर में, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कमाना तो 1000-1500 ही है और उसमें भी फिर वो आपसे कहते हैं कि नहीं इससे हम आपको कम देंगे, इससे कम देंगे, अगर आप हमारे साथ नहीं आते तो वो हमारे साथ इससे कम पर डील कर रहे हैं, यानी वो कम से कम पर आपको लेकर आते ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। 10,000 ਦਾ ਕੰਮ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5,000 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। तो ये फिर जितना आप कमाते हैं एक दिन में, वैसे अमूमन आपको एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में कितनी आपकी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? ਸਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਉਹ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਕਤ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਗਏ ਨਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵੋ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3-3 4-4 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रिलीफ दिया ਉਹਨੂੰ स्पेशल अलाउंस। ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ 50 60 ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, तेरे घर पैसे पहुँचनगे। ये बड़ी दुरुस्त बात की है भाई ने कि अगर जो है वो एक शख्स है, रियासत पाकिस्तान का शहरी है और वो ज़ाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी करता है, कोई दूसरा काम करता है, तो ये रियासत को चाहिए कि अगर वो 50+ हो जाता है और वो एज ज़ाहिर सी बात है एक आज की एवरेज अगर हम देखें तो वो काम करने की एज नहीं है, तो उस एज में जो है जो मज़दूर तबका है, जो गरीब तबका है, इसके लिए स्पेशल अलाउंस रखा जाए। हम तो ये बात करते हैं कि आज की भी जो हालात है इसमें भी गरीब तबके को जो है वो मरात या गरीब तबके को जो है वो इस तरह के अलाउंसेस वगैरह दिए जाए जिससे उनकी माली तौर पर मामलात हो, माली तौर पर जो है वो मजबूत बने। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल नहीं ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। क्यों नहीं गल करन? ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 4 5 7 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਕਰਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰੋ, ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। थोड़ा प्रेशर ना पाओ। जी जी, आपका नाम क्या है? कायम एहतशाम। मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद। माशाल्लाह। मैनू हो गए ने मजदूरी करते 35 साल। 35 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बेशक। अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब ये हुकूमत नबी आने लगी है या बनने जा रही है या बन गई है, मिसाल है, हमें कौम को इससे बहुत तवक्को हुआ है। अच्छा, ये कुछ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम इन्हें आगे ले गए। देखो मेरी बात सुना, पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं ये लोग, पाकिस्तानी अवाम कितनी अच्छी है, हमें इनका सबको पता है। इन्होंने काम नहीं कराए कौम वास्ते, इन्होंने कुछ नहीं करा। 16 महीने हमें इनसे बड़ी उम्मीद थी, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। कहते हैं बहुत बुरा है, जो वो बुरा है मेरे भाई, तुम अच्छा बन जाओ, तुम कौन नहीं अच्छा बनते। इन्होंने 16 महीने हुकूमत करी है, ये 24 घंटे एक ही बात करते रहे। ये महंगाई बहुत कर दी है, दोपहर को भी एक बार, शाम को भी एक बार, रात को इनकी एक ही बात है। अब 16 महीनों में इन्होंने क्या करा है? अवाम को इन्होंने लाइनों में लगा दिया, अवाम को इन्होंने लाइनों में लगा दिया, आटा दिया, बंदों की जानें निकल गई हैं। एक आटे के थैले के खातर इंसान मर गया है। जो मर गया उसे करे 1 करोड़ रुपये तो देते, इतने तुम अरबों खरबा रुपया ले जाते हो। 300 रुपया ले, 3 अरब रुपया ले गए, 300 अरब रुपया ले गए। बाहर है चाहते हैं कि मैं ये मजदूर कहना चाहता तबके को पीसा जा रहा है। मेरा पीछा जा रहा है। मैं उसी बात आपको बताऊंगा, महंगाई का बवाल हमारे ऊपर इन्होंने कितना ला के खड़ा कर दिया है। इनका कोई रेट नहीं है आज, इनका कोई और रेट है, आवाम का कौम का कोई और रेट है, सरमायादारों का कोई रेट है, चाले का कोई और रेट है, रोटी वाले का कोई है, रोटी काये की जैसी बना दी। अवाम को ठग रहे, हर बंदे की कोशिश है मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। रातों रात मेरे भाई कोई अमीर नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। हर बंदे को मेहनत करनी है तो कुछ बनना है। हमें इनसे बड़ी तवक्को है, पंजाब में इन्हें हुकूमत बनाई है। मरियम नवाज साहिबा चूँकि वज़ीर आला बन चुकी अच्छी हैं, बात है, आपको उम्मीदें हैं बेहतरी की? मैं बात उम्मीद रखता हूँ इनसे, बहुत कौम की बेटी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बारे में बहुत अच्छा बताया है। कौम की बेटी उनसे बेटी होती है, अच्छा काम हमें तो इससे उम्मीद है, अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो अच्छा काम करेंगे तो ये आगे भी आ जाएंगे। देखो ना मोदी साहब को, देखो आप इंडिया में देखो 3 बारी वो हुकूमत में आना जाते हैं, 1 बारी हुकूमत में आ गए, 2 बारी आ गए, उन्होंने ऐसे अच्छे काम करें। मेरे मुँह से मैं मुसलमान हो गए, मतलब ये गैर मुल्क की बात कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं। पीछे बात कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छे काम कराए, उन्होंने 80 करोड़ अवाम जो उन्होंने राशन दिया, मतलब उन्होंने ठीक हो गए। 80 करोड़ अवाम को राशन दिया, 80 करोड़ जो से अवाम है उन्हें 5 लाख रुपए का उन्होंने अलाउंस दिया है इलाज कराने वास्ते, मकान बना के दिए। मैंने आप खुद वीडियो देखी है। तो गैर मुस्लिम इतने आगे नहीं गए मेरे वाले, ये लोग बहुत पीछे। अब देखो ये 8 बिहारों में कितने सरमायादार लोग हैं, बिल्कुल हैं। इन्हें हमारे तो कोई मोहब्बत नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। वो भी हमें परेशान नजर आते हैं, वो भी कहते हैं कुछ नहीं। वो परेशान है, ये इनका एक बहाना है। मेरे भाई परेशान है, इनके ड्रामा बना लिया इन्होंने, ड्रामा। ना शुक्र बन गए, शुक्र नहीं रहा करते अल्लाह का। जिस बंदे ने जिन्हें शुक्र, हम जो है वो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपसे जो है वो हम आपके मसाइल जान रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो उम्मीद 8 बाजारों के बारे में बात बताना चाहता हूँ। ये अल्लाह पाक ने इन्हें 8 बाजारों में जो लोग रहते हैं, अल्लाह इन्हें हदायत देते। इन्हें कौन सी हदायत है? हम इनसे मांग रहे नहीं रहे, हम
अल्लाह मियाँ फरमा रहा है जो माड़ा बंदा उसे उसका हक दिया जाए। कुरान में सूरत यासीन में फरमा रहा है, ये उसकी बात नहीं मार रहे कुरान की। सूरत यासीन में तो बार बार अल्लाह पाक फरमा रहा है जाओ मेरे आप ये चाह रहे हैं कि सरमायादार जो तबका है वो गरीब आवाम का गरीब सोचे। का कुछ सोचे। नजरीन, हमारे साथ जो हमारे यहाँ पर मजदूर हजरात मौजूद हैं, जो मजदूर तबका मौजूद है, आज का स्पेशल प्रोग्राम इन्हीं के साथ ही इनसे बातचीत हो रही है। एक परेशानी की लहर पाई जा रही है, गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है मजदूर तबके में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हफ्ते में जो है वो उनका 2 दिन काम लगेगा, 3 दिन काम लगेगा और पूरा हफ्ता जो है उनको ऐसे ही बैठ के गुजारना पड़ेगा, तो कैसे जो है वो आज के मुश्किल हालात में अपना वो टाइम गुजारेंगे। मजीद भी जो यहाँ पर मजदूर तबका है, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ये मजदूर तबके के साथ है, जो दिहाड़ीदार तबका है। हम अक्सर रोडों से गुज़रते हैं, ऐसे पॉइंट से गुज़रते हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ये मज़दूर खड़े होते हैं इस आसरा में कि किसी शहरी का कोई काम होगा, वो हमें लेकर जाएंगे, हम उसका काम करेंगे, उसके बदले जो है वो हमें हमारी जो मज़दूरी है वो दी जाएगी। हम जो है वो इन मज़दूरों के मसाइल इन्हीं की ज़बानी आज सुनते हैं कि ये क्या क्या इनके मसाइल हैं, कितना को ये जो है वो इनका काम कारोबार या कितनी जो है वो इनकी दिहाड़ी लगती भी है, या फिर वो जो है वो चीज़ें इनकी बेहतर अंदाज में नहीं चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की ना है जी थोड़ा? नज़ीर अहमद। अच्छा भाई, ये दसो की कोई थोड़ा काम कारोबार जा रहा है, कोई है जा रहे हो तुसी रोज़ मजदूरी ते जा रहे हो या कदी कदी जाइदा? नहीं, कदे कदे है जी, महीने च कदी दिहाड़ी लग जाए तो। हाँ, इदा ही इट महंगा, सीमेंट महंगा, हर चीज़ महंगी हुई है भाई। जेड़े दिन दिहाड़ी नहीं लगती फिर सारा दिन सुबह और शाम इत्थे खड़े रहंदे हो? खड़े रहते 5 बजे तक इतने खड़े रहने। अच्छा, 5 बजे तक इत्थे रहंदे हो? हाँ जी। कोई है थानू लगदा है कोई सिस्टम इंच कोई निज़ाम इंच कोई बेहतरी आएगी, कोई जेड़ा गरीब तबका है उदी सुनी जाएगी? मुश्किल है जी, जेड़ा निज़ाम जा रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि इंसान यहाँ पर जो है वो तनख्वाहदार तबका जो है वो अपने मामलात बेहतर तरीके से नहीं चला रहा, तो एक मज़दूर जो सुबह से शाम तक इस आस में बैठता है कि कोई आएगा जो है वो उसको लेकर जाएगा, उससे काम काज करवाएगा और उसको उसकी मजदूरी देगा, लेकिन सारा दिन बैठने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर अगर आपकी मजदूरी या दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर कैसे घर का निज़ाम चला? बस गुजारा ऐसे ही है ना, भी किसी से उधार ले लिया, सर्कट चला लिया, ना मिला तो ना मिला, दूध वाला है, किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं गुजारा हो रहा है, ऐसे बस मजबूरी है। यानी हालात मुश्किल है। हाँ जी। की ना है जी थोड़ा? मकसूद जी। अच्छा, मकसूद साहब कितना अरसा हो गए थे काम करते हो? सानू जी 30-35 साल हो गए। 30-35 साल यही काम करते हैं, मेहनत मजदूरी बिल्कुल। क्या सूरत हाल है ज़रा हमें बताएं, कैसे आपके घर का जो है वो गुजर बसर हो रहा है, किंज दे निज़ाम बहुत चल रहा है? मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। कारोबार ही को नहीं, कितों काम रोटी खानी। काम कारोबार नहीं है कोई, फिर ये खाना पीना कितों तुसी पूरा करते हो, बच्चों का कितों पूरा करते हो? बस इस तरह ही आधार लैके दुकाना तो और की करना जी। जिनसे उधार लेते हैं फिर वो भी जाहिर सी बात है आपको तंग करते हो। बिल्कुल तंग मंगते पे। मकान किराए का है आपका? नहीं, अपना बस ज़ाती है। चले, मकान तो आपका ज़ाती अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे अखराजात होते हैं, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को लिबास। जेड़ा आधार जेड़ा लेंदा देंदा उन्हें लेने भी मंगना है कि नहीं, बस की करिए। इस तरह क्या हालात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? शहबाज हुसैन जी। अच्छा शहबाज, कितने साल हो गए ये काम करते? कोई 25 साल हो गए जी। 20-25 साल हो गए जी हाँ। ये दसो किंज दा काम कारोबार चल रहा है? दिहाड़ी तकरीबन डेली लग जाती है? कौन है जी दिहाड़े लगते, हफ्ता हफ्ता कौन लगते, 2 हफ्ते होने मजबूर हमें किराया तो हुण मैं आया छनौट तो हकीकत गल है, हुण इन्ना मजबूर हमें वापसी किराया भी भर के किवें जावी है, तो कोई दुकान वाले उन्हें उधार उन्हें देना इन्ना मुश्किल हो गया। यानी आप चिन्योट से किराया भर के आए हैं, यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप जो है वो मजदूरी करने जाएंगे, लेकिन हालात ये हैं कि 2 हफ्तों से आप खाली आ जा रहे हैं, कोई मसला? हाँ, किराया भी चट्टे पाया, उल्टा किराया भी नहीं वापस जावंदा। अच्छा, इसमें हम अमूमन देखते हैं कि जो आते भी हैं आप लोगों को लेने के लिए, यहाँ पर जो आते हैं वो अगर आपको लेकर जाते भी हैं, आपसे काम करवाते हैं, तो फिर कितनी कोई आपको मजदूरी देते हैं और सही तरीके से आपको डील करते हैं? हाँ, मजदूरी तो हमारे से जो काम करे तो काम मजदूरी देंदे ही हैं ना, लेकिन इतना मजदूरी मिले ही ना तो फिर उन्हें की देना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ जाना। कितने बजे क्या हुए? 7:30-5 बजे, 8 तो 5। अच्छा, ये जो है वो चेहरे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मुरझाए हुए चेहरे हैं, जाहिर सी बात है
एक 2 वक्त की रोटी का जो है वो इंसान 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं करता। हुकूमत को मज़दूरों के लिए या मज़दूर तबका जो है इनके लिए कोई स्पेशल अलाउंस दिया जाना चाहिए ताकि इस तरह के जो डिज़र्विंग पीपल्स हैं, इस तरह के जो हकदार लोग हैं, इनको इनका हक मिल सके। आपका एक दिन आप आते हैं, आपका काम कारोबार नहीं चलता, उल्टा जो आप बता रहे हैं कि आपको अपनी जेब से जो है वो किराया अदा करके आना जाना पड़ता है, तो कितना कोई बाकी घर के मामलात भी आपने ज़ाहिर सी बात है चलाने होते हैं, तो कैसे घर की रोटी कैसे पूरी करें? बस यही है, दुकाना को दार दूर ला के या किदाइयां मांग मूंग के अपना गुजारा किता भी यार दिहाड़ी नहीं लगी तेन कल देवांगा परसों देवांगा, एवं दा दो ला के दुकाना तो ले लिया, फिर कोई किदाइयां ला के दिहाड़ी दे देते, नहीं तो कोई ना मुड़े, एवं ही बस जलालत ही है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। जी हाँ, 4 बच्चे पढ़ते भी हैं? 2 पर छोटे छोटे हैं ना, एक छोटे छोटे? हाँ जी हाँ, 3 बच्चे। तो वो 4 बच्चों का फिर कैसे आप तालीमी अखराजात, इनमें से 1-2 अगर पढ़ता भी है तो उनके तालीमी अखराजात, उनके कपड़े, उनका लिबास किस तरह फिर मैनेज करते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2-2 दिन तो आप लोगों की दिहाड़ी। बस यही मजबूर हैं इंज कदे है, कभी गाड़ो को नहीं, कभी पैरसन को नहीं, कभी कापे को नहीं, गरीब बंदे बस इंज मजबूरी है। और पूरे तो बच्चों के अखराजात जड़े ना वो पूरे हक अदा नहीं कर सकते। ये जो है हमारे साथ जो एक मज़दूर भाई मौजूद है, इन्होंने बड़ी वैलिड बात की है कि हम हक भी अदा नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों का, क्योंकि देखते हैं कि जहाँ पर ये हालात हैं कि ये 2 हफ्ते से, जिस तरह भाई ने बताया कि 2 हफ्ते से वो आ रहे हैं यहाँ पर, सुबह से आके शाम तक वो खड़े रहते हैं महज जो है वो 1000-1500 कमाने के लिए, और वो भी वो तब कमाएंगे जब जो है वो उनको यहाँ से कोई लेकर जाएगा, उनसे काम करवाएगा, तभी जो है वो इनको मिलेंगे। हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं? कोई आप चाहते हैं कि आपके लिए जो है वो ख़ास कोई स्पेशल अलाउंस रखा जाए, कोई आपको पैसे दिए जाए? हाँ, कोई गरीबां दे सहूलत हुकूमत क्या कोई करे तो असें तो दुआ दे, माड़े बंदा जरा जलील होंदे पे, बच्चे भुखे बैठे तंग होंदे पे, साढ़े गरीबां वास्ते कोई तो हुकूमत अच्छा सोचे। चलो मेरे लोग तो अपना खा रहे हैं, ये कारोबार अपनी याशी कर रहे हैं, लेकिन मार तो अस ही रहे हैं भुख ना। कोई तो साढ़े गरीबां दा हुकूमत अच्छा करे, कोई सानू सपोर्ट मिले, कोई पैसा या कोई चीज़ मिले। अच्छा, एक नई हुकूमत अब उसने हलब ले लिया है मरीम नवाज साहिबा ने, तो उनसे कोई बेहतरी की आपको उम्मीदें हैं कि जो मज़दूर तबका है, जो इस तरह का गरीब तबका है, उसके लिए जो है कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, बेहतरी की जाएगी? पर हुण ये तो उन्होंने पता, साढ़ा तो उन्होंने तला को नहीं जाए, साढ़े तो इतनी पहुँच कोई नहीं, ना से पड़े हो ना। इट्टां सीमेंट सस्ता कराने को काम चले, कोई इट्टां सीमेंट सस्ता कराने तो काम चले ना, फिर ही है ना। हर देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ईंटें हो गई, बजरी, ये चीज़ें महंगी होने की वजह से भी, की वजह से मजदूरी नहीं मिल रही ना, ये महंगी होने की वजह से लोग जो अपने नए मकान भी तामीर नहीं कर रहे। महंगाई है नहीं, महंगाई का करके फिर वो तुहानू पता ही है, फिर कोई भी नहीं। 1300 रुपये की तो बोरी है सीमेंट की, तो अगों अपना 14,000 ਨੂੰ ਇੱਟ ਆ ਤੇ मजदूरी ਵੱਖਰੀ कितों। यानी आप ये कहते हैं कि जब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन में की चीज़ें जो हैं ये सस्ती नहीं होंगी, तब तक चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं होंगी। फिर काम कितों होना जी, काम ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸੀਮਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, सरिया हर चीज़ ਜਦੋਂ महंगे, जिन्ने जो लोग अपना कोई मकान बनाना चाहते हुए हैं वो जो अदा ही नहीं कर सकते ना, फिर मजदूरी की करानी है। जब हालात ज़ाहिर सी बात ऐसे होंगे, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है वो महंगी होंगी, तब लोग जो है वो मकानात कम ही बनाएंगे, क्योंकि उनके पास सकत ही नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, इतनी जो है वो इन्फ्लेशन है ऑलरेडी, और इस वजह से जो है वो हम देखते हैं कि हर सेक्टर जहाँ पर डाउनफॉल की तरफ है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सेक्टर जो चंद साल पहले जो है वो पाकिस्तान के लिए एक मुनाफा बख्श सेक्टर था, वो आज जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। अच्छा, इसमें अगर ये तामीराती शोबे को हम देखें, इसमें 3-4 साल पहले कुछ बेहतरी थी, या ये आप लोगों के हालात को 3-4 साल बेहतर थे, या 3-4 साल पहले भी ऐसे ही थे? नहीं, इस तो 3-4 साल पहले इस तो हालात बड़ा बेहतर है, कारोबार बड़ा अच्छा, बड़ा सही निज़ाम चलता, होना ख़राब हो गया। यानी तब बेहतर था, हाँ अब बेहतर नहीं है। हाँ, बेहतर नहीं है। हमारे साथ मज़दूर हजरात मौजूद हैं, उनसे जो है वो हमारी बातचीत हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, हर सेक्टर में हम जो है वो ये हालात देख रहे हैं कि लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लोगों के पास जो है वो काम कारोबार नहीं है, लोगों के पास जो है वो रोज़गार का ज़रिया नहीं है। लोगों के लिए जहाँ पर जो है वो अपने खाने के अखराजात, अपने घर के अखराजात, अपने बच्चों के अखराजात पूरे करना जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर मज़दूर हजरात मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी।
अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक भाई हैं जो आई थिंक यहाँ पर जो है वो एक मजदूर को लेने आए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है जी थोड़ा? मोहम्मद इरफान। अच्छा, की काम करते हो सर? मैं ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ यहाँ से मजदूर लेने आए हैं? हाँ, यहाँ से लेबर लेने आए हैं। अच्छा, लेबर लेने आए हैं। मैं इनको कह रहा हूँ काम करो, ये काम करते नहीं है। काम करते नहीं है? नहीं करते। क्या वजह है? आपको वो कह रहे हैं काम करने का, आप लोग काम करते नहीं हैं? क्या वजह है? वो कह रहे हैं काम करने का, आप करते नहीं हैं? कोई पता नहीं सर। क्या कह रहे हैं आपने इनको? क्या कोई रेट्स वगैरह? बोला हम यहाँ पे ना मेन रोल रख रहे हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के, ठीक है। मैंने इनको बोला, मैं क्या मेरे साथ चलो काम करना, तो पक्के बंदे चलो, ये नहीं एक दिन काम करने वाला काम नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 250 पॉइंट है, 250 पॉइंट है हमारे पास, जो हमने पूरे शहर में कवर करने हैं। मेरे साथ एक रेट ख़त्म कर लो, अपना काम करना शुरू करो। वो कहते ये हमसे नहीं होता, ये पठान लेके आओ। तो पठान तो आपको पता, फिर वो जब ये बात है ना कि अभी ये इनका दिल नहीं करता काम करने को। आप क्या देंगे? लेकिन पैसे तो मुआवजा तो पूरा मिले। के बाद नहीं, जो बता रहे हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, जो भी। एक मिनट सर, नहीं मेरी बात सुनो, जो भी मुआवजा पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। एक दिन का 1200 रुपया लगता है, एक दिन का 1200 रुपया लगता है। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। ये जो आप बात बता रहे हैं कि काम करने के लिए नहीं आए हुए हैं, ये लोग काम करने के लिए आए हुए हैं। देखें, वो रंग साज बैठे हुए हैं, ये कारपेंटर बैठे हुए हैं, ये तो बात कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे तो नहीं करें, वो आपसे बात कर रहे थे, ये मीडिया वाले भाई आए हैं, आप उनको बोलने लगे ये काम नहीं कर रहे। आप बताएं तो सही। क्या वो आपका जो मसला है, यानी ये भाई को बोला है, मैं क्या यार मेरे साथ काम करो, जो तुम्हारा एक मेन रोल का जो तुम्हारा बनता है ना, मेरे से लो, मेरे से रेट टैग करो, ठीक है। जो तुम्हारा तुम पता कर, ये मुझे समझ आती है, मुझे समझ आएगी, मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं भाई इस समझ पे कर लें। इन्होंने बोला 500 रुपया फी खड्डा न देंगे, आप हमें दें आप, और सामान सारा आपका होगा। वो एक भाई ने कर दी। आपने ऐसे इनको कहा है कि ये काम हमसे नहीं होता? आप मैंने भाई ये बात की, मैंने कहा ये लोग जो इधर बैठे हैं ना, ये ऐसे काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो 500 रुपये कह रहा है एक खड्डे का, ठीक है। ये 500 वाला 500 का काम आप कितने कह रहे हैं? मेरी बात 500 कहते मैं 1000 रुपये देता हूँ, ये सामान अपना लेके 1000 रुपया ले मेरे से। नहीं है, ठीक है। ये नहीं, ये 1000 में भी वारे नहीं है। पता कि इसके नीचे फर्श भी निकल सकता है, कोई और 100 चीज निकल सकती है। काम कर रहे हैं। ये सड़क बनी हुई है, चौक आ गया, इसमें खड्डा ये आ गया, नीचे आबशार बनी मेरा है, भाई तो ये पार्क के अंदर 3 में ना हमने ना लगाए हुए हैं, 3 हमारे लगे हुए हैं। हमें पता हमारी ये लेबर इस टाइम काम कर रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो पठान लेबर काम कर रही है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाई आए हुए हैं काम के सिलसिले में कोई मजदूर लेने। ये मजदूर सारे इकट्ठे हुए हैं, वो उनसे बातचीत कर रही है। कोई बाहर से आ जाता है कि मुझे कम दे दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें पूरा अपना हक मिलना चाहिए, जो हमारा हक है वो तो पूरा मिलना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि आपको पूरा हक मिले? हाँ बिल्कुल, पूरा हक मिलना चाहिए। ये कहते हैं, इनका जो मसला है ना, वो ये कहते हैं कि हमें जो आप पैसे दे रहे हैं ना, ये कम है, हमें ज़्यादा पैसे दिए जाए। यार एक इंसान 2 2.5 बाई 3 का खड्डा कितने लगा लेगा मुझे बताएं? कम से कम 3 से 4 लगाएगा खड्डे। जब एक 4 खड्डे अगर 3 भी लगाता, 3000 रुपये इनका बन गया। 1000 रुपये ये सामान का खर्चा निकालें, 2000 इनको बच गया, और क्या दें इनको? मेरी एक मिनट मेरी बात सुने। ये जो जरी यूनिवर्सिटी के सामने गोल चक्कर आता है, मैंने वहाँ पे खड्डा लगाया था। मेरा उनके साथ 2000 फाइनल हुआ था। उनने बोला एक खड्डे का? जी 1500 देंगे हम। जब मैं उधर गया हूँ, मैंने काम किया है, मेरी तार का भी सारा सत्यानाश हो गया था उधर। जब तार भी लगाई थी, तार भी टूट गया है। उन्होंने मुझे 1200 रुपया दिया था। 1200 2000 क्या कि 1200? हाँ बिल्कुल 1200 दिया था। वो इधर आते हैं, हाँ देखो ये ज्यादती है। मैं चुप करके आ गया हूँ, मैं चुप करके आ गया हूँ। इधर मुझे खराश भी उस दिन लगी हुई है, लेकिन मैं चुप करके आ गया हूँ। हमें अपना हक तो लेना चाहिए भाई, ये तो नहीं कि हम फ्री काम कर दें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम उनको पैसे तो दे रहे हैं, हमने उनको एक खड्डे का 1000 रुपये का, अगर 3 भी वो निकाल लेते हैं तो 3000 तो उनको मिल जाए। एक बहुत मुश्किल निकलता है भाई, 3-3 4-4 सड़कें की तय आ जाती है। अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर मज़दूर बैठे हैं, ये नज़रें लगाए, एक उदास सा चेहरा लिए कि उनका जो है वो आज का दिन कैसे गुजरेगा अगर उनकी जो है वो मज़दूरी नहीं लगती, या उनको कोई लेने नहीं आता अपने काम के लिए, या उनका आज का रोज़गार जो है वो नहीं बनता। इन्हीं की रुदात सुनेंगे, इन्हीं की ज़बानी क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की ना है जी थोड़ा? मोहम्मद नवीद। अच्छा नवीद साहब, कितने साल हो गए ने इत्थे काम करते हुए? मैंने 20 साल हो चले 20 साल तो यही काम कर रहे हो जी, यही काम कर रहे की कोई थोड़ा निज़ाम घर दे मामला चलन दे ने कोई सही चल रहे हैं? हैं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸੋਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
साढ़े सहूलत रिलीफ जी। अच्छा शादी हुई है थोड़ी? हाँ मां जी शादी हुई है मेरी। अच्छा माशाल्लाह। कितने को बच्चे? मेरे 4 बेटियां 2 मेरे बेटे माशाल्लाह। 4 बेटियां और 2 बेटे। तो उनके कैसे, जब हम देखते हैं कि आज अगर एक मजदूर कमा कर जाता है तो एवरेज जो है वो 1000-1500 दिहाड़ी कमाता है, तो वो कैसे फिर घर के निज़ाम चलाता है? ज़ाहिर सी बात है बिजली का बिल, गैस का बिल, खाने पीने के अखराजात, तो कैसे उसमें ये चीज़ें मैनेज करते हैं? क्या करें भाई, जो काम मिलता है उसमें मसा घर का खर्चा पूरा होता है। हम किराए में रहते हैं, हम किराए के मकान में? हाँ मैं किराए में मकान में। बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल है। एक दिन लग गया, 2 दिन ना लगा, फिर घरों लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, ये सिर्फ बेरोਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तो ये ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ, ਨਾ ਬਕਰੀਦ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो हम देखते हैं कि उसमें जो है वो बड़ी महंगाई आती है, तो कैसे मजदूर तबका जो है वो कैसे उसमें अपना गुजर बसर करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫਲ ਕੋ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਫਲ ਕਿੰਨੂ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਜੋ ਮਾਹ ਰਮਦਾਨ ਹੋਣਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸੜਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ को कुछ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ का तो जीना का हक ही नहीं, सब कुछ छीन लिया ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ को इनको चाहिए चलो गरीबां का साथ करन, अल्लाह इन्हां दा साथ करे, इहदा कारोबार चलता रहे। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम था, हमने कोशिश किया कि आप जैसे जो मज़दूर तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, हम उनके साथ बैठकर जो है वो उनके मसाइल सुने, ताकि जो जिनको ये मुंतखब करते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है इनकी महरूमियाँ दूर करना, वो जब अपना काम करना भूल जाते हैं तब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको याद दिलाएं। नया सेटअप, नया एक हुकूमत पंजाब में बन चुकी है। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने हलफ भी ले लिया है और वो अब वज़ीर आला हैं पंजाब की। तो उनसे कोई आपको बेहतरी की उम्मीदें हैं? कोई आपको लगता है कि वो आई हैं तो कोई मज़दूर तबके के रिलीफ की बात करेंगी, कोई मिडिल क्लास तबके की रिलीफ की बात करेंगी? सर जी मेरी उम्मीद है आप सब ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ अल्लाह दी दात उन्होंने आई है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। वो गरीबों का सोचूगी तो गाँव भी 5 साल कामयाब हो जाएगी। ये जो गरीब ही ना रहा तो फायदा क्या ना है। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। बात है आपकी बेहतरी के लिए इकदाम। हाँ जी। हमारे साथ मजदूर तबका मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें जो है वो इनका गुजर बसर करना भी बहुत मुश्किल है। मुतल्लिका हुकाम को, इंतज़ामिया को बार बार हम यही बात कहते हैं कि सोचने की ज़रूरत है, इनके उदास चेहरों को देखने की ज़रूरत है। ये आपने देखा कि किस तरह जो है वो यहाँ पर हालात मामलात चल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि एक शख्स अगर एक आता है, किसी एक बंदा आता है लेने मज़दूरों को, तो एक जो ग्रुप जमा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ी तादाद में मज़दूर यहाँ पर बैठे हैं जो बेचारे अपने रोज़गार के मुंतज़िर हैं और रोज़गार की तलाश में हैं। यहाँ पर जो है वो हुकूमत को, इंतज़ामिया को चाहिए इनकी बेहतरी के लिए ज़रूर इकदाम उठाएँ, इनको रिलीफ दें ताकि मिडिल क्लास तबके को जो है वो रिलीफ मिले। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।